हेलो फ्रेंड्स, वन डे एग्ज़ाम मेकर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं वायुमंडल से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, वायुमंडल से सर्वाधिक मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाई जाती है। तो देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में हम आपको बता देते हैं कि नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है। और देखिए, ऑक्सीजन जो होता है 21% पाया जाता है वायुमंडल में। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हो गया, वो 0.03% पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो देखिए, वायुमंडल में अक्रिय गैस आपका है आर्गन। ये सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में है। ये कितना है परसेंट आपको बता देते हैं कि 0.93% वायुमंडल में आर्गन पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। देखिए, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, किसके कारण गर्म होता है? पृथ्वी से विकिरण द्वारा वायुमंडल में गर्म होता है। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर होगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, सूर्य की तीव्र किरणों से ओजोन जो है हमारी त्वचा को झुलसने से रक्षा करती है। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल और समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। देखिए, हमारे वायुमंडल में बहुत मतलब कई सारे ऐसे मंडल हैं। तो वही इस प्रश्न में पूछा गया है कि इसको विभाजित करने का श्रेय किसको जाता है, मतलब आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर है तापमान पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। देखिए, औसत ऊंचाई के बारे में पूछा है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर है 14 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और देखिए, अधिकतम ऊंचाई के बारे में पूछेगा कि क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो आप इसका आंसर करेंगे 18 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंडल को सम्मोहन मंडल भी कहा जाता है। देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि किस मंडल को सम्मोहन मंडल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। देखिए, जो क्षोभ मंडल है इसमें मतलब किस मौसम में ये क्षोभ मंडल में वृद्धि हो जाती है। तो ये है ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल में वृद्धि हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल को। देखिए, क्षोभ मंडल को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसका आंसर करेंगे क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व निम्न में से कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल में। सर्वाधिक घनत्व जो होता है पृथ्वी के क्षोभ मंडल में होता है। देखिए, अगला प्रश्न है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल में। देखिए, ये जो जलवायु हो गया या मौसम दशाओं को बदलने, जो मौसम बदलते रहते हैं, ये घटना जो होता है आपका क्षोभ मंडल में घटित होता रहता है। तो आपका अगला प्रश्न है, ओजोन मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। इसका अगला प्रश्न है आपका, ओजोन मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। तो ये राइट आंसर होगा समताप मंडल में।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन मंडल। देखिए ओजोन मंडल जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ओजोन मंडल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर औसत वायुदाब निम्नलिखित में से कितना होता है? देखिए समुद्र तल पर ये पूछा गया है कि औसत वायुदाब कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1013.225 मिलीमीटर, यानी कि 1013.25 मिलीबार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो देखिए रेडियो तरंगे जो परावर्तित होते हैं वो किस मंडल में होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल में। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह निम्न में से किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? देखिए संचार जो होता है वो किस मंडल में स्थित है? तो ये हो गया आपका आयन मंडल में स्थित है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्न में से कौन सा रसायन है? देखिए ये पूछा गया है कि ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्न में से कौन सा रसायन है? तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए क्लोरोफ्लोरो को CFC गैस भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हवाई जहाज प्रायः निम्नलिखित में से किस मंडल में उड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर है समताप मंडल में। देखिए हवाई जहाज जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है वायुमंडल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसे वायुमंडल भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें।